Welcome back, dear students, in your YouTube channel named Business Studies Classes. My name is C.A. Ronak Agarwal. We will learn business studies through this channel. Okay, let's start. Hello dear students, welcome back in your YouTube channel named Business Studies Classes. Myself Steve Ronak Agarwal और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ साथ में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। सर, जो एक्टिविटी प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, पैसे कमाने के लिए होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जो एक्टिविटी बिना पैसे हम काम करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उसको बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने इन सब का डिफरेंस देखा था। उसके बाद हम ये सीखे थे कि बिजनेस क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स रेस गप, आर फॉर रेगुलर, ई फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एस फॉर satisfaction of human needs, G for goods and service, U for uncertainty, P for profit earning। इसके बाद हमने जो सीखा था वो है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज जो सीखने वाले हैं कुछ अलग, कुछ नया, और वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का क्या ज़रूरत है बिजनेस में, प्रॉफिट का ज़रूरत ही क्या है बिजनेस में। बिना प्रॉफिट के भी तो बिजनेस किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं रिवाइज करवाया आपको, बिना प्रॉफिट के कोई काम होता है क्या दुनिया में? नो सर, नहीं होता है। आप बोलेंगे नो सर, नहीं होता है। और प्रॉफिट इज़ एसेंशियल। बिजनेस बिना प्रॉफिट के क्या बिजनेस कहलाएगा? नो, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं कहलाएगा। नो प्रॉफिट मीन्स नो बिजनेस। अगर प्रॉफिट गायब रहेगा, नो प्रॉफिट मीन्स व्हाट? नो बिजनेस। एग्रीड हैं आप? सेवा थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई दान धर्म थोड़ी ना कर रहे हैं, तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं कहलाएगा। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अगर मिसिंग है, तो बिजनेस माना जाएगा क्या? नो सर। देखो कैसे बेकार हो गया सब कुछ। तो इसीलिए प्रॉफिट का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है, प्रॉफिट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, वही हम आज सीखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम सीखे थे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का। देखिए, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, लेकिन प्रॉफिट कमाना ही क्या एकमात्र ऑब्जेक्टिव है? मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए ये बात जो मैं बोला। प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। हाँ, हम ये मानते हैं प्रॉफिट कमाना चाहिए क्या, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट के बदौलत हम बिजनेस चला लेंगे? नो, प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन स्टिल इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट क्लास में हम क्या सीखे थे, प्रॉफिट के अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक बार बता दीजिए सर, हम भूल गए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव है, SOCIAL, सोशल ऑब्जेक्टिव है, और तीसरा क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। ये हम चीज़ जानते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है एक है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये हम सीखे थे लास्ट क्लास में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कमाना एक ऑब्जेक्टिव है, बट क्या ये सोल ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है, बट ये सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्यों है, हम आज ये सीखेंगे थ्रू दिस पॉइंट्स। हम आज ये सीखेंगे कि प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे इसमें 5 पॉइंट्स है। प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम यही पढ़ रहे हैं, वाई प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला सर्वाइवल।
देखिए आप जानते हैं कोई भी बिज़नेस सर्वाइव नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स अगर अगर बहुत दिनों तक खाना वाना नहीं खाए तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो। सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। समझे? प्रॉफिट रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए, जस्ट लाइक फूड रिक्वायर्ड है, फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बींग। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल लाइक फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बींग, ठीक है। जैसे जो जो एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप वो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट। हम ये पॉइंट सीख गए, ठीक है। हम ये पॉइंट सीख गए कि सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा है एक्सपांशन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट में थोड़ा सा चेक कर लूँ इसको। ये जो वर्ड है ये एक्सपांशन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पी की जगह में ओ हो गया बाय मिस्टेक, एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ठीक है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब बिजनेस का ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। अब जैसे प्रॉफिट कमाया, थोड़ा प्रॉफिट कमा के सर्वाइव भी कर लिया, तो क्या सिर्फ वो उतना ही इम्पोर्टेंट है या ग्रोथ होना भी चाहिए? आप बोलेंगे सर ग्रोथ भी ज़रूरी है। ग्रोथ क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, जैसे ग्रोथ का एग्जांपल मैं क्या दूं आपको। से मान लीजिए पहला एक बिज़नेस है जो कि 5 पैकेट बिस्किट सेल करता था और 10 पैकेट पेन सेल करता था, ठीक है। ये 2 ही काम करता था। ऐसा करते करते उसको 5 साल बीत गए, ठीक है। 5 साल के बाद उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। 5 साल तक उसने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाया, मिला जुला करके उसने थोड़ा सा उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया। तो अब वो क्या किया, वो प्रॉफिट को, वो जो उसने प्रॉफिट कमाया उसको वापस से बिजनेस में लगाया। सर ये कैसे? बताता हूँ कैसे। अब उसने क्या किया, वो प्रॉफिट को वापस से उसने बिजनेस में लगाया। तो उससे उसने क्या खरीदा? स्टेशनरी का एक और आइटम खरीदा। अभी वो क्या डील करता था पहले? 5 पैकेट बिस्किट, 10 पैकेट पेन। अब वो क्या कर रहा है? 5 इन दोनों के साथ में प्लस ये दोनों के साथ में प्लस उसने क्या खरीदा? 5 पैकेट रबर और 3 पैकेट पेंसिल, ठीक है। तो अब वो उसने क्या खरीदा साथ में? पहले वो क्या डील करता था? पहले वो 5 पैकेट बिस्किट और 10 पैकेट पेन बेचता था। ऐसा करते करते उसको 5 साल हो गए। 5 साल के बाद उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। वो प्रॉफिट को उसने वापस से फिर बिजनेस में लगा दिया। उसको लगाने के बाद उसने क्या खरीदा बिजनेस में? 5 पैकेट रबर और खरीदा और 3 पैकेट पेंसिल और खरीदा। तो कुल मिला करके अभी वो कितना चीज़ बेचता है? 5 पैकेट बिस्किट, 10 पैकेट पेन, 5 पैकेट रबर, 3 पैकेट पेंसिल। तो क्या हम ये बोलेंगे कि ये जो उसने नया प्रोडक्ट डील करना स्टार्ट किया, ये बिज़नेस का ग्रोथ है? क्या हम बोल सकते हैं? यस डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं
कि बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग। मैं आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आपको तुरंत ये चीज़ समझ में आए। हंसिएगा मत कि सर ये छोटा सा एग्जांपल है, बिजनेस ऐसे ही ग्रोथ करता है, ठीक है। अब इसके जगह में बड़े बड़े गुड्स भी हो सकते हैं और बिजनेस फास्ट ग्रोइंग भी हो सकता है। मैंने 5 ईयर्स का एग्जांपल दिया, 5 ईयर्स से कम भी हो सकता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स में भी इंसान बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये हुआ क्यों? हुआ किस लिए? क्योंकि उसने प्रॉफिट कमाया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि प्रॉफिट कमाना कितना ज़रूरी है। पहला तो देखिए, अब वो 5 ईयर्स तक उसने प्रॉफिट कमाया था। एक चीज़ आप यहाँ पे मार्क कीजिए कि 5 ईयर्स तक उसने प्रॉफिट कमाया था। देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आया वो 5 ईयर्स तक बिजनेस करने के बाद आया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मार्क करने वाला है कि उसने 5 ईयर्स तक बिजनेस किया। इसका मतलब वो 5 ईयर्स तक सर्वाइव किया तभी ना बिजनेस किया। तो सर्वाइवल वाला पॉइंट जो है वो ये 5 ईयर्स में आ गया। एक्सपांशन एंड ग्रोथ कैसा हुआ? 5 ईयर्स तक उसने थोड़ा प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट को वापस से उसने बिजनेस में डाला। तो बिजनेस में डालने के बाद वो प्रॉफिट को जब उसने बिजनेस में यूटिलाइज़ किया तो उससे उस बिजनेसमैन ने क्या खरीदा? 5 पैकेट रबर और 3 पैकेट पेंसिल, जिससे उसका क्या हुआ? एक्सपांशन एंड ग्रोथ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर बहुत सिंपल टॉपिक है वैसे। थर्ड नंबर पॉइंट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा पॉइंट है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस। मतलब अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्टूडेंट है आपके जैसा, ठीक है। कोई एक आपके जैसा स्टूडेंट है, वो भी अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक है ए और दूसरा है बी, ठीक है। ए ने सिक्योर किया 90% और बी ने सिक्योर किया 70%, ठीक है। तो इसमें से कौन सा अच्छा बच्चा है? सर ये तो सामने दिख रहा है, आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये अच्छा बच्चा है ये, क्योंकि इसने 90% सिक्योर किया, और बी अच्छा बच्चा नहीं है, या फिर बी जो है कम अच्छा बच्चा है क्योंकि उसने 70% सिक्योर किया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि एक परसेंटेज जो है, इससे हमको ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो बच्चों को मेज़र करने के लिए परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। लाइकवाइज बिज़नेस को मेज़र अगर करना हो तो कैसे मेज़र किया जाएगा? अगर बिज़नेस का एफिशिएंसी मेज़र करना हो तो किससे मेज़र किया जाएगा? वो इसी से मेज़र किया जाएगा, प्रॉफिट से। समझ में आया? अगर बिज़नेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो एफिशिएंट है, वो अच्छा चल रहा है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो वो अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी इज़ व्हाट? इन बिजनेस सिंबल ऑफ एफिशिएंसी इज़ व्हाट? प्रॉफिट। सारे बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे कमेंट में मेरे को लिख के बताएंगे सिंबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट लिख के आप मुझे कमेंट में बताएंगे यूट्यूब में, ठीक है। और इसके बाद ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। मतलब जैसे बिजनेस कई टाइप के रिस्क लेता है, हम पिछले क्लास में सीखे थे कि उसको क्या क्या चीज़ का रिस्क होता है। सर बिजनेस में बहुत टाइप का रिस्क होता है, जैसे कि फायर हो सकता है, बिजनेस में फायर लग सकता है, ठीक है। और फ्लड आ सकता है, थेफ्ट हो सकता है, ठीक है, ब्रेकेज हो सकता है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस। आप ये बात को समझ चुके हैं। तो वो जो बिजनेसमैन वो रिस्क लिया, उसको उसके बदले में क्या चाहिए? जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप बदले में क्या देते हैं? सर बदले में पैसे देते हैं। लाइकवाइज बिजनेसमैन जो रिस्क लिया, बिजनेसमैन ये सारी चीज़ का रिस्क लिया, फायर, फ्लड, थेफ्ट,
और ब्रेकेज, ये सारे चीज़ का रिस्क उसने लिया, तो उसको उसके बदले में क्या चाहिए? उसको उसके बदले में चाहिए सर एक ही चीज़, छोटा सा प्रॉफिट। उसको उसके बदले में चाहिए, उसको उसके बदले में चाहिए यही एक ही चीज़, इसका नाम है प्रॉफिट। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, काफ़ी क्लमजी लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर रिस्क क्या है? प्रॉफिट। एक बार फिर से बना देता हूँ। जो रिवॉर्ड फॉर रिस्क है वो क्या है? प्रॉफिट है। समझ में आया? तो जो रिवॉर्ड फॉर रिस्क है, जो उसने रिस्क लिया उसके बदले उसको क्या रिवॉर्ड मिला? प्रॉफिट। ठीक है, 5 नंबर जो पॉइंट है उसमें से मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को पता होगा, गुडविल और रेपुटेशन। सर मेरा अपना एक इमेज है, मुझे ऐसा मत बोलिए। दिस इज़ व्हाट? गुडविल और रेपुटेशन। मतलब हर किसी को आजकल दुनिया में इमेज की पड़ी है, क्योंकि सर इमेज ही तो इम्पोर्टेंट है। गुडविल, रेपुटेशन और इसको हम बोलेंगे इमेज। अब जैसे वही एग्जांपल मैं अगर लूँ, जो बच्चा ए है, ए और एक बच्चा है बी, ठीक है, तो अब ए ने सिक्योर किया 90%, बी ने सिक्योर किया 70%। तो ए का अपना अलग इमेज है, ए जो है वो 90% वाला बच्चा है, उसका अपना एक इमेज है। बी जो है वो 70% वाला बच्चा है, उसका अपना एक इमेज है। इससे गधे बच्चे और भी होंगे, जैसे कि कोई एक बच्चा है जो कि बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ तो नहीं, बदमाश है समझ लीजिए, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। पढ़ सकता है बट पढ़ना ही नहीं चाहता, वो लाया है 30%। अब देखिए ये 3 केस में तीनों का अपना अपना एक इमेज है, ए भी अपना एक इमेज है, बी का भी अपना एक इमेज है और सी का भी अपना एक इमेज है। तो तीनों जो हैं, तीनों का अपना अपना एक रेपुटेशन है। वैसे ही बिजनेस का भी अपना अपना एक रेपुटेशन होता है। तो प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? प्रॉफिट रहेगा तो रेपुटेशन रहेगा। लाइकवाइज जैसे अगर परसेंटेज अच्छा है तो रेपुटेशन अच्छा है, वैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा है तो इमेज अच्छा है, गुडविल अच्छा है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? गुडविल और रेपुटेशन के लिए भी प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। गुडविल और रेपुटेशन के लिए भी प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉर 5 टाइप्स ऑफ रीज़न प्रॉफिट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला है सर्वाइवल। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है सर्वाइवल। अगर बिजनेस को ज़िंदा रहना है तो इट नीड्स प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, दूसरा है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एक्सपांशन एंड ग्रोथ मतलब बिजनेस को अगर आगे बढ़ना है, एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है, तो उस केस में बिजनेस को चाहिए प्रॉफिट। थर्ड नंबर है, अब जैसे एक्सपांशन और ग्रोथ का एग्जांपल मैं दिया था, पहले वो जो बिज़नेस है वो डील करता था सिर्फ 2 प्रोडक्ट में। ठीक है, और बाद में जब उसने प्रॉफिट कमाया 5 साल के बाद, वो डील करने लग गया बहुत टाइप के प्रोडक्ट में। ठीक है, और 2 टाइप के प्रोडक्ट में, तो वो बोलेंगे हम ग्रोथ। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी का क्या एग्जांपल है? अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब एग्जांपल मैंने दिया था, 2 स्टूडेंट ए और बी, ए लाता है 90% और बी लाता है 70%। तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी मतलब लाइकवाइज जैसे स्टूडेंट का सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है परसेंटेज, वैसे ही बिजनेस का सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है प्रॉफिट। ठीक है, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है प्रॉफिट। क्लियर है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी क्या है? प्रॉफिट है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क मतलब जैसे बिजनेस बहुत टाइप के रिस्क लेता है,
रिस्क ऑफ थेफ्ट, रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ फ्लड, तो उस रिस्क के बदले बिजनेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, जो रिस्क उसने लिया। गुडविल और रेपुटेशन, बिजनेस का अपना एक गुडविल बनाना है, बिजनेस को अगर मार्केट में अपना एक इमेज बनाना है तो इट नीड्स टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 5 कारणों से प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने ये देखा था कि प्रॉफिट इज़ नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट इज़ नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव, हम ये पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट आता है, लेकिन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज द सोल ऑब्जेक्टिव? नो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। इसके अलावा 2 और ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज की तरफ भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है, समाज के तरफ भी बिजनेस का एक कर्तव्य है। उसी टाइप से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी है, जो उसके बिजनेस में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं उसके तरफ भी बिजनेस का एक अपना ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस फॉलोइंग रीजन। मतलब बिना प्रॉफिट के बिजनेस चल सकता है क्या? नो माय डियर स्टूडेंट, बिना प्रॉफिट के बिजनेस इन लॉन्ग रन नहीं चल सकता। भले कुछ टाइम चल जाएगा, लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके डियर। अब देखिए, ये एक पार्ट ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। अभी हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। वो क्या 2 तरीका है? पहला है इंडस्ट्री, INDUSTRY इंडस्ट्री, और कॉमर्स। तो बिजनेस एक्टिविटी को 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। पहला है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की इंडस्ट्री होते हैं। ठीक है, और कॉमर्स में क्या आता है। ठीक है, कितने टाइप की इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इंडस्ट्री होते हैं। और कॉमर्स कितने टाइप का होता है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, एक मिनट। कॉमर्स कितने टाइप का है मैं बता देता हूँ। ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्प टू ट्रेड, मतलब जो एक्टिविटी ट्रेड के लिए हेल्पफुल होगा उसको हम बोलेंगे एड्स टू ट्रेड। ठीक है, जो एक्टिविटी ट्रेड के लिए हेल्पफुल है उसको हम बोलेंगे एड्स टू ट्रेड। ठीक है, और इंडस्ट्री कितने टाइप का है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके बारे में मेरे ख्याल से 10th क्लास में भी आप थोड़ा मोड़ा मेरे ख्याल से आप पढ़े होंगे। जो नहीं भी पढ़े कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे सब फिर से पढ़ाऊँगा। बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप का होता है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी 2 टाइप का, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स में आएगा ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, और कॉमर्स कितने टाइप का होता है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड।
ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जस्ट एक तो मैं आपको रफ आइडिया में दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ इसमें कवर होगा। क्लियर है? ओके सर, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कीजिएगा। ये करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास देख पा रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को ये क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक बटन दबाइएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट वीडियो देखें और लाइक किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द लास्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। और आपके फ्रेंड्स को आप ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।